गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इतना हम बार बार इसी चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरीके से एगेरिकस की लाइफ साइकिल चलती है। फेरी रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, ये मैंने तुमको बताया था। प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम बिल्कुल रस्सी के नुमा होता है। उस रस्सी के नुमा में बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, बाहर जहाँ जहाँ पे सेकेंडरी माइसीलियम में फ्यूज़न होता है, वो फ्यूज़न वहाँ जहाँ जहाँ फ्यूज़न होगा वहाँ पे एगेरिकस की बेसिडियोकार्प बनेगा। अब वो जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है तो उसकी डेथ हो जाती है और बाहर का स्ट्रक्चर बाहर की तरफ ग्रो करता जाता है। तो ये फेरी रिंग्स के फॉर्म में इसकी डायमीटर बढ़ती जाती है हर साल, ठीक है ना। तो हमें क्या लेना था, हमने ये देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के और टाइप्स भी होते हैं, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि एडिबल जो मशरूम है वो उसका प्रोपेगेशन वेजिटेटिव मीन्स से भी होता है। और वेजिटेटिव मीन्स से किस तरीके से होता है कि डाइकैरोटिक माइसीलियम को हम इनोकुलम के जैसे लेते हैं। जहाँ भी डाइकैरोटिक माइसीलियम का हम छोटा सा टुकड़ा अगर डाल देंगे और वहाँ मॉइस्चर वो होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो करके बटन मशरूम उग जाता है। तो वेजिटेटिव हो सकता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड नहीं है प्रोपेगेशन का एगेरिकस का, लेकिन कभी कभी इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, वो टर्मिनल पोजीशन में हो सकते हैं या इंटरकैलरी। सेकेंडरी माइसीलियम में टर्मिनल पोजीशन में, इंटरकैलरी पोजीशन में कभी कभी थिक वॉल्ड स्पोर्स बन जाते हैं और वो क्लेमाइडोस्पोर्स कहलाते हैं। उसके थ्रू डाइकैरोटिक माइसीलियम का ही पार्ट है वो, तो जर्मिनेशन होकर के वापस नया इसमें फॉर्मेशन हो सकता है। अब हम बेसिडियोकार्प ले रहे थे, बेसिडियोकार्प का ही जो रिमेनिंग पार्ट था, वापस हम स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प ले रहे हैं कि बेसिडियोकार्प का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिडियोकार्प का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर बेसिडियोकार्प क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो बेसिडियोकार्प का है वो उसमें स्टाइप होता है और पिलियस होती है। स्टाइप और पिलियस होती है, और स्टाइप जो होती है स्टाइप जो होती है वो कंपोज्ड ऑफ होती है न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल इंटरट्वाइंड हाइफा, लंबे लंबे आपस में उलझे हुए, गुत्थी जैसे उलझे हुए, रस्सी जैसे उलझे हुए हाइफा के थ्रू होता है। कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ये, और एक तरीके से स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं पेरिफेरल रीजन में। ये लूजली अरेंज होते हैं और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस काफ़ी सारी होती है सेंट्रल रीजन में, जिसको इसलिए जो बीच का स्पेस होता है, पेरिफेरल जो रीजन होता है उसको तो हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो बीच का रीजन होता है सेंट्रल रीजन, उसको जहाँ इंटरसेल्युलर स्पेस ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं मेडुला। तो स्टाइप का इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। पिलियस की अगर हम बात करें, पिलियस का इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर तो उसका काफ़ी सिमिलर होता है स्टाइप के जैसे। पिलियस भी डिफ्रेंशिएटेड होती है आउटर कॉर्टेक्स में और सेंट्रल मेडुला में। जो स्टाइप के हाइफा होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं बाहर की तरफ पिलियस में। इसी के बाद अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर गिल्स का लें, तो गिल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, ट्रामा, सब हाइमीनियम और हाइमीनियम। सब हाइमीनियम को हम हाइपोथीशियम भी कहते हैं। ट्रामा, सब हाइमीनियम और हाइमीनियम। ट्रामा जो है वो सेंट्रल स्टेराइल रीजन है गिल का, जो लूजली अरेंज इंटरवोवन हाइफा का बना हुआ होता है। सब हाइमीनियम जिसको हम हाइपोथीशियम भी कहते हैं, ये जो है ये सिचुएटेड होता है ट्रामा के दोनों साइड्स के ऊपर, और ये बना हुआ होता है लिटरल ब्रांचेस ऑफ हाइफा का। ट्रामा रीजन के जो लिटरल ब्रांचेस अराइज हो रही हैं उस हाइफा की, उससे मिलकर के बना हुआ होता है। जो इस हाइफल ब्रांचेस जो होती हैं, ये जो इनकी जो सेल्स होती हैं ये आइसोडायमेट्रिक होती हैं और 2 से 3 न्यूक्लियस की बनी हुई होती हैं। ये स्टेराइल जोन है ट्रामा की। अब इसके बाद जो है फर्टाइल जोन जो है वो कहलाती है हाइमीनियम। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ गिल इज नोन एज हाइमीनियम। इट इज़ फर्टाइल and it is composed of hypha of the subhymeneum region. सबहाइमीनियम रीजन के जो फर्टाइल पार्ट है वो बनाता है हाइमीनियम, और इस रीजन में सेल्स जो होती हैं वो पैलिसेडली अरेंज होती हैं, पैलिसेड लाइक, दे आर अरेंज लाइक पैलिसेड सेल्स,
या पैलिसेड लाइक उनका अरेंजमेंट होता है। ये एसेप्टेट फर्टाइल सेल्स को हम कहते हैं बेसिडिया। एसेप्टेट, सेप्टेशन नहीं होता, एसेप्टेट फर्टाइल सेल्स को हम कहते हैं बेसिडिया। ये क्लब शेप्ड स्टेराइल पैराफाइसिस अकर्स इन बिटवीन फर्टाइल सेल्स। इसके बीच बीच में जो है स्टेराइल पैराफाइसिस भी प्रेजेंट हो सकती है और वो भी क्लब शेप्ड होती है फर्टाइल सेल्स के बीच में। जो यंग बेसिडियन होता है उसमें डायकैरियन होता है और वो बेसिडियम में दोनों न्यूक्लियाई, उसमें दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। ये डिप्लोफेज हो जाती है, ये बहुत कम देर के लिए होती है। और कैरियोगेमी के इमीडिएट बाद जो होता है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो मियोटिकली डिवाइड कर जाता है और मियोटिकली डिवाइड करके 4 न्यूक्लियाई बनाता है। 4 में से 2 न्यूक्लियाई प्लस स्ट्रेन के होते हैं और 2 न्यूक्लियाई माइनस स्ट्रेन के होते हैं। इस बेसिडियम के डिस्टल एंड के ऊपर 4 पैग लाइक आउटग्रोथ फॉर्म होती हैं। ये जो पैग लाइक आउटग्रोथ फॉर्म होती है इसको हम स्टिग्मेटा कहते हैं। ये जो स्टिग्मेटा होते हैं ये फूल जाते हैं अपने टिप वाले स्ट्रक्चर के ऊपर और फूलने के बाद ये सिंगल बेसिडियोस्पोर बनाते हैं। तो 4 स्टिग्मेटा के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स आ जाते हैं, 2 पॉजिटिव के और 2 नेगेटिव के। तो 4 मोनोकैरियोटिक हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स आर दस फॉर्म्ड इन अ बेसिडियम। ये जो यंग बेसिडियोस्पोर्स हैं इनमें पिगमेंटेशन नहीं होता और ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट इनमें मैच्योरिटी पर डेवलप होता है। तो इनिशियली जब ये बनते हैं तो ये जो इसका कलर होता है वो वाइट और पिंकिश होता है, लेकिन बाद में इनमें कलर डेवलप हो जाता है और ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट इनमें मैच्योरिटी पर डेवलप हो जाता है। जहाँ जंक्शन होता है बेसिडियम का, बेसिडियोस्पोर का स्ट्रिग्मा से, बेसिडियोस्पोर और स्ट्रिग्मा का जहाँ जंक्शन होता है वहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्शन नज़र आता है, उसको हम कहते हैं हिलार अपेंडिक्स। ये देखियो मैं तुमको वापस एक बार बता देती हूँ, हिलार अपेंडिक्स। ये देखिए यहाँ पे हिलार अपेंडिक्स दिख रहा है। जंक्शन जहाँ बेसिडियोस्पोर का है स्टिग्मा से, वहाँ पे ये देखिए जहाँ जंक्शन वाला पोर्शन है, लास्ट में देखे आई पे देखो जो जुड़ा हुआ है बेसिडियोस्पोर, वहाँ पे जंक्शन पे छोटा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो कहलाता है हिलार अपेंडिक्स। Due to the presence of this hilar appendix, the basidiospores they are slightly oblique, थोड़े से तिरछे लगे हुए होते हैं at the stigma। ठीक है, ये हिलार अपेंडिक्स कहलाता है। अब हम देखते हैं डिस्पर्सल एंड डिस्चार्ज एंड डिस्पर्सल ऑफ बेसिडियोस्पोर और फिर उनका जर्मिनेशन। जैसे ही बेसिडियोस्पोर मैच्योर हो जाता है, एक लिक्विड की ड्रॉप जो होती है वो हिलार अपेंडिक्स पे अपीयर हो जाती है, वहाँ नज़र आने लग जाती है, जिसके चारों तरफ एक छोटी सी मेम्ब्रेन सराउंडेड होती है। तो बेसिडियोस्पोर जो होता है इस ड्रॉप के ऊपर पड़ा हुआ होता है, इस ड्रॉप के ऊपर बेसिडियोस्पोर पड़ा हुआ होता है। ये जो ड्रॉप होती है ये धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ता जाता है और ये साइज़ बढ़ करके करीब करीब 1/5 जो स्पोर का साइज़ है उतना इसका साइज़ बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ जाता है तो बेसिडियोस्पोर सडनली इट इज़ शॉट अवे फ्रॉम द स्टिग्मा। ये जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाती है और ये जो है ये तुरंत फेंक दिया जाता है, दूर चला जाता है प्रेशर से, स्टिग्मा से। 4 बेसिडियोस्पोर एक के बाद एक बेसिडियोस्पोर जो हैं दे आर डिस्पर्स्ड इन रैपिड सक्सेशन। ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं दे फॉल ऑन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम और दे जर्मिनेट बाय प्रोड्यूसिंग जर्म ट्यूब। ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिर जाते हैं, सूटेबल आधार पे गिर जाते हैं और इनका जर्मिनेशन हो जाता है और ये जर्मिनेशन होकर के जर्म ट्यूब बनाते हैं। वो जर्म ट्यूब ग्रो होकर के प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाती है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन ऑफ बेसिडियोस्पोर माइसीलियम प्लस स्ट्रेन का होगा या माइनस स्ट्रेन का होगा। तो जो मोनोकैरियोटिक माइसीलिया है वो फॉर्म करता है, वो फॉर्म हो जाता है और इस मोनोकैरियोटिक
माइसीलिया के बाद में आगे जाकर के फ्यूजनों से वापस डाइकैरियोटिक माइसीलिया बनेगा। तो ये इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। ये देखिए आप इसकी लाइफ साइकिल, ये कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एगेरिकस। प्राइमरी माइसीलिया, ये जो सर्कल है इसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी माइसीलिया, दो अलग अलग प्राइमरी माइसीलिया, उनका फ्यूजन हुआ। दो अलग अलग बेसिडियोस्पोर्स हैं, दो हैं, एक इधर एक इधर, दो अलग अलग, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। पॉजिटिव वाले ने अपना माइसीलियम बनाया, नेगेटिव वाले ने अपना माइसीलियम बनाया। दो माइसीलियम पॉजिटिव और नेगेटिव का फ्यूज़न हुआ इधर सोमेटोगेमी में, या फ्यूज़न होकर के इन्होंने सेकेंडरी माइसीलियम बना लिया। सेकेंडरी माइसीलियम बनने के बाद यहाँ पे देखो छोटा सा बटन बना है, फिर छोटा सा बटन बड़ा बटन बना है, फिर ये देखो पूरा का पूरा फ्रूटिंग बॉडी इसकी बनने लगी, बेसिडियो का बन गया, ये बेसिडियो का बड़ा होता जा रहा है। और जो डेवलपमेंट हमने सारे देखे थे वो इसके अंदर होकर के वापस ये सेग्रीगेशन ऑफ स्पोर्स, ये सेग्रीगेशन पिलियस में बेसिडियम जो बनेगा उसमें वापस सेग्रीगेशन, मियोसिस के बाद सेग्रीगेशन ऑफ स्पोर्स हो जाएगा। एल पे देखिए सेग्रीगेशन ऑफ स्पोर्स। तो ये पूरी लाइफ साइकिल चलेगी एंड देन सेग्रीगेशन ऑफ स्पोर्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एगेरिकस। अब केवल सर्कोस्पोरस बचा है तुम्हारा, उसके होते के साथ ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।